यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव हरा भरा था, लेकिन वहां के लोग गरीबी और बेईमानी की वजह से दुखी रहते थे। गांव का सरपंच रघुनाथ बेहद चालाक और लालची आदमी था। वह सरकारी योजनाओं का पैसा खुद हड़प लेता और गांव वालों को भूखे मरने पर मजबूर कर देता। गांव में एक गरीब किसान रहता था, गंगाराम। ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान। वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, पर उसके पास इतना भी नहीं था कि अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सके। एक दिन गांव की चौपाल में सरकारी अफसर आए। उन्होंने कहा, सरकार ने किसानों के लिए नई योजना चलाई है। जो भी किसान गरीब है उसे मुफ्त खाद, बीज और आर्थिक मदद मिलेगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबको लगा अब उनके दिन बदल जाएंगे। लेकिन सरपंच रघुनाथ के मन में खोट आ गई। उसने सोचा, अगर ये पैसा और सामान किसानों में बांट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्यों ना इसे अपने ही घर ले जाऊं। उसने अफसरों को खुश करने के लिए रिश्वत दी और सब सामान अपने गोदाम में भर लिया। गंगाराम अपनी बीवी सावित्री और 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में रहता था। उस साल बारिश कम हुई थी, फसल सूख गई थी। घर में खाने को अनाज तक नहीं था। अरे गंगाराम, बच्चे 2-2 दिन से भूखे हैं, कहीं से कुछ इंतजाम करो। सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं। सुना है सरकार से किसानों को मदद मिल रही है। कल मैं सरपंच के पास जाकर पूछता हूँ। अगले दिन गंगाराम सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, हम गरीब किसान हैं। सरकार से जो मदद आई है उसमें हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। सरपंच ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे गंगाराम, मदद सबको थोड़े ही मिलती है। नाम लिखवाना पड़ता है, कागज बनवाने पड़ते हैं, और वो सब करने के लिए खर्चा लगता है। अगर मदद चाहिए तो पहले 2000 रुपए लाओ, तभी तुम्हारा नाम डलवाऊंगा। 2000 रुपए? सरपंच जी, मेरे पास तो खाने तक को अनाज नहीं है। रुपये कहाँ से लाऊं? तो फिर जा, भूखा मर। सरकार की मदद ऐसे ही नहीं मिलती। गंगाराम आंसू भरी आंखों से वहां से लौट आया। गांव के और किसान भी सरपंच के पास गए, लेकिन सबको वही जवाब मिला। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सरपंच सारी मदद खुद हड़प रहा है। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। रामू किसान, भाइयों, अब और चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सरपंच हमें लूट रहा है। श्यामू, लेकिन हम गरीब लोग उससे लड़ नहीं सकते। उसके पास पैसे भी हैं, गुंडे भी। गंगाराम, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाए तो सरपंच कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, टिक नहीं पाएगा। गांव वालों ने गंगाराम की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि अब चुप्पी तोड़नी होगी। गांव वालों के साथ बैठकर गंगाराम ने तय किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सरपंच के खिलाफ सबूत कौन जुटाएगा। गांव के लोग डरते थे, कोई सामने नहीं आना चाहता था। तभी गंगाराम ने ठान लिया, अगर कोई और आगे नहीं आएगा तो मैं खुद जाऊंगा। मैं शहर जाकर सच्चाई बताऊंगा। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें हिम्मत भी करनी होगी। गांव वालों ने उसे हिम्मत दी और अगले ही दिन गंगाराम फटेहाल कपड़ों में शहर के लिए निकल पड़ा। गंगाराम पहली बार बड़े शहर में आया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और गाड़ियों का शोर देखकर वह हैरान था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वह सीधे एक बड़े अखबार के दफ्तर पहुंचा। हाँ जी, किससे मिलना है? मैडम, मैं रामपुर गांव से आया हूं। मुझे यहाँ के बड़े पत्रकार साहब से मिलना है। मेरी बात बहुत जरूरी है। हमारी जान माल का सवाल है। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे तक गंगाराम को देखा। उसके पैरों में टूटी चप्पलें थीं, चेहरे पर थकान और आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर पत्रकार का नाम लिखकर अंदर भेज दिया। गंगाराम सामने कुर्सी पर बैठा था। पत्रकार, जिसका नाम अजय मेहता था, उसे गौर से देख रहा था। कहो भाई, कौन हो तुम? क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशानी में हो। साहब,
मेरा नाम गंगाराम है। मैं रामपुर गांव का गरीब किसान हूं। हम सबकी हालत बहुत बुरी है। खेतों में फसल नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे गांव का सरपंच वह सारा सरकारी सामान खुद हड़प गया है। सरकार से जो बीज, खाद और अनाज आया था, वह सब उसने अपने गोदाम में भर लिया। जब हम गरीब लोग मदद मांगने गए तो उसने रिश्वत मांगी। साहब, हमारे पास खाने को दाना नहीं है, तो रिश्वत कहां से लाए? तुम्हारे पास सबूत है या ये सिर्फ तुम्हारा आरोप है? साहब, हम गरीब लोग सबूत कहां से लाएंगे, लेकिन पूरा गांव गवाह है। अगर आप आकर देख लें, सरपंच के गोदाम में सरकारी बोरे, सरकारी दवाइयां और ट्रक भर राशन रखा है। बस आप एक बार जाकर देख लीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पत्रकार ने गंगाराम की मासूम आंखों में देखा। वहां न झूठ था, न स्वार्थ, सिर्फ दर्द और सच्चाई। ठीक है गंगाराम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर यह काम आसान नहीं है। अगर सच निकला तो सरपंच जरूर सजा पाएगा, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। साहब, सच बोलने वाले को डर कैसा? हम गरीब लोग भले भूखे मर जाएं, पर झूठ का सहारा नहीं लेंगे। अगर आप हमारे गांव आकर देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि हमने कोई गलत बात नहीं कही। पत्रकार थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर खड़ा हुआ और गंगाराम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। गंगाराम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू उम्मीद के थे। अगले ही दिन अमितेश गुप्त रूप से रामपुर पहुंच गया। उसने गांव वालों से धीरे धीरे बातें की, उनका दर्द सुना और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। अमितेश गांव के किसान से पूछते हुए, रामू भाई, आपने सरकार की मदद लेते हुए देखा है? क्या आपको कोई बीज, खाद या पैसा मिला? अरे भैया, हमें तो एक दाना भी नहीं मिला। सरपंच बस बहाने बनाता है, कभी कागजी कार्रवाई का, कभी पैसे जमा कराने का, जबकि हम सब जानते हैं कि सरकारी ट्रक सीधे उसी के गोदाम पर उतरते हैं। श्यामू किसान बीच में बोलते हुए, हम लोग तो मजबूरी में चुप हैं, उसकी बात टाल नहीं सकते, लेकिन आप देख लीजिए, गोदाम का ताला रात में खुलता है और गाड़ियां आती जाती हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ है। अमितेश देर रात गंगाराम के साथ सरपंच के गोदाम के पास पहुंचा। अंधेरा था, लेकिन गोदाम के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। गंगाराम, तुम यही कहते थे ना कि सरकारी राशन यहीं छिपा है? देखो, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं। जो कुछ भी अंदर मिलेगा वो कैमरे में कैद होगा। अंदर तकरीबन सैकड़ों बोरे अनाज के, खाद के पैकेट और बीज की बोरियां रखी हुई थीं। गोदाम मानो छोटे से सरकारी भंडार घर में बदल गया था। भाई साहब, ये देखिए, यही तो वो सब है जो हमें मिलना चाहिए था। हमारे बच्चे रो रो कर सो जाते हैं और ये माल यहां सड़ रहा है। हाँ गंगाराम, अब ये सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं, बल्कि पूरा देश देखेगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही ये तस्वीरें अखबार और टीवी चैनल पर होंगी। सरपंच को अब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगली सुबह अमितेश ने सरपंच से आमने सामने सवाल किए। रघुनाथ जी, आपके गांव के किसान भूखे मर रहे हैं, जबकि आपके गोदाम में सरकारी अनाज और खाद के बोरे भरे पड़े हैं। क्या ये सच नहीं है कि आपने गरीबों का हक मार लिया? अरे पत्रकार बाबू, ये सब झूठ है। ये तो हमारे गांव की पंचायत का माल है। सरकार ने दिया है तो वो सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। किसानों को समय पर बांट दिया जाएगा। आप जैसे लोग तो बस सनसनी फैलाते हैं। अगर ये किसानों के लिए है तो फिर किसी को अब तक क्यों नहीं मिला? क्यों सारे किसानों की शिकायतें एक जैसी हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला? और ये तस्वीरें जो मेरे कैमरे ने कल रात खींची हैं, क्या ये झूठ है? भीड़ गुस्से में, हाँ, यही तो हमारा हक है। सरपंच ने हमसे झूठ बोला, हमें लूटा। रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। पत्रकार ने तस्वीरें खींच लीं और अखबार में छाप दी। अगले ही दिन यह खबर अखबार की सुर्खियों में थी। रामपुर का सरपंच गरीब किसानों की मदद हड़प गया।
गांव में टहलका मच गया। सरकारी अफसर तुरंत जांच के लिए पहुंचे। रघुनाथ, तुम्हें भ्रष्टाचार और गरीब किसानों का हक मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। गंगाराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। सरकार ने सरपंच को जेल भेज दिया और नया ईमानदार सरपंच चुना गया। अब सरकारी मदद सीधे किसानों तक पहुंचने लगी। गंगाराम को भी बीज, खाद और आर्थिक मदद मिली। अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। सावित्री मुस्कुराते हुए, देखा गंगाराम, ईमानदारी और हिम्मत से ही जीत होती है। हाँ सावित्री, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत से डटा रहे तो कोई भी लालच उसे नहीं हरा सकता। गांव वालों ने यह सीख ली कि अगर वे एकजुट रहें तो कोई भी सरपंच या अधिकारी उनका हक नहीं मार सकता। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत के सामने हमेशा हार जाता है।